गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरा है, इसलिए वक्त को मरहम बनाना सीखिए। और एक दिन हारना तो है ही, मौत से फिलहाल ज़िंदगी को जीतना सीखिए। चलिए इसी के साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं। और आपका एक्सरसाइज रियल नंबर का ये तीसरा है 1.3, जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रूफ करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे, √3 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अगर इस एक्सरसाइज में मात्र 3 ही क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर 3 क्वेश्चन को अगर देख लिया जाए तो आप मीन एक न एक एग्जाम में फिक्स है कि आना ही आना है। ठीक है, चलिए तो आइए एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पहला लिखा हुआ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखा हुआ रहेगा? √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे सिद्ध करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये कह रहा है भले सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। √5 एक अपरिमेय संख्या है कैसे। ठीक है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए हमको पहले मानते हैं उल्टा इसका। ठीक है, मानते हैं, क्या करते हैं, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब जैसे ही आप परिमेय संख्या बोले, ठीक है, तो परिमेय संख्या बोलते किसको है, वैसा संख्या जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, q = 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जिसका सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या होता है परिमेय संख्या का, p/q। जहां क्या होता है भाई, तो जहां q = 0। इसके साथ साथ p और q जो है, p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। देखिए बस इतना पैसेज, ये ना थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, इस चीजों को याद करना पड़ेगा। क्या याद करना पड़ेगा, हम हर चीज में जितना भी क्वेश्चन आएंगे इसमें सभी में इतना लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इतना याद करना तो एक बड़ी चीज नहीं है। और याद करना क्या है, बस जो कहेगा यहाँ पे सिद्ध करना क्या कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो उसी तरह से मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या जिसका सरलतम रूप p/q है, जहां q = 0। अब इसके साथ साथ 0 तो इतना तक जानते हैं, लेकिन p और q एक पूर्णांक संख्या है, ये भी जानते हैं, तथा इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक ही होना चाहिए, तब ना परिमेय संख्या कहते हैं। हम बताए थे, अगर हम कह दिए कि अगर मान लिया जाए जैसे 48 हो गया और 27 हो गया, क्या ये परिमेय संख्या है, ऐसे रूट में दे दें हम और बोल दें कि ये अपरिमेय संख्या है, तो बता दीजिए अगर रूट में है तो अपरिमेय संख्या है नहीं। इसको तब बोलेंगे अपरिमेय संख्या है जब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करेंगे, काटेंगे पहले। ठीक है, रूट से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब बाहर करेंगे या काटेंगे तो यानी कि दोनों को देखेंगे कि कौन सा टेबल में आ रहा था, दोनों देखिए 3 का टेबल में आ रहा है ना। तो 3 का टेबल में पहले काटेंगे, कितना आएगा, 16 × 48 और उसके बाद हो जाएगा 9 × 27। इसको निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और यहाँ पे आ जाएगा आपको 3। ठीक है, अब जैसे ही आ गया तो इन कहने का मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब 3 जैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया तो आप क्या कर सकते हैं, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है 3 है। ठीक है, तो कब हम बोले कि ये जो है परिमेय संख्या, तभी ना परिमेय संख्या बोले। देखिए अब कट नहीं रहा है, लास्ट काटने के बाद ही होना चाहिए। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है यहाँ पे, 1 है ना, 1। अब नहीं कट रहा है, यानी दोनों एक ही के टेबल में आएगा और किसी से कट सकता है 3 और 4। यहाँ देखा जाए 4 और 3 जो है किसी और से कटेगा, नहीं कटेगा। तो यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना हो गया, 1 हो गया, तब ना परिमेय संख्या कहें हम इसको। ये 16/√27 था, ये 4/3 आया, तब हम परिमेय संख्या कहें। ऐसे नहीं, इसको अगर कहते कि परिमेय संख्या तो नहीं कह सकते थे। पहले क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, उसके बाद उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, होना उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए, तब परिमेय संख्या होगा। अब इसी तरह से जब p/q सरलतम रूप हो गया, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं, हमको सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या। तो बोल सकते हैं कि √5 एक क्या है, इसको और ये जो इसका सरलतम रूप p/q आया, इन दोनों इक्वल हो गया। ठीक है,
क्यों? क्योंकि ये हम माने हैं, ठीक है। अब दोनों जब ऐसे करेंगे तो इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको बताइए। इसको हो जाएगा √5 ये स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा p/q, ये दोनों के स्क्वायर। ये स्क्वायर से अगर हम बोले कि ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी मीन यहाँ पे बचेगा 5। ये काट भी नहीं सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 5 तो 5 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा p², यहाँ पे हो जाएगा q², ठीक है। इस तरह से अब इसको अगर बीच में इक्वल है तो ये साइन देना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये आपको ना कंपलसरी है। ये इसका सेंस होता है और लिखा हुआ है या लिखा हुआ है, ठीक है। ये तीनों चीज बोल सकते हैं, इसको इम्प्लाइज दैट बोलते हैं। अगर बीच में इक्वल हो तो ये देना जरूरी है। चलिए उसके बाद यहाँ पे ये इस तरह से आ सकता है, डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में 5q² और यहाँ पे हो जाएगा p², ठीक है। अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे सोचिए कि ये देखिए तो 5 जो है इधर इस तरह से मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में भी आ सकता है। मीन हम इसी को इक्वेशन फर्स्ट पहले मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम सोचते हैं, इसको क्या करते हैं, सोचते हैं कि 5 इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ सकता है भी। तो यानी बोलेंगे कि p² जो है, देख लीजिए यहाँ पे q² भी रख सकते हैं खाली, तो 5 कहाँ आएगा, भाग में आएगा ना, यानी कि p²/5। अब इसका मतलब क्या हुआ, सोच रहे हैं हम लोग कि ये p²5 अगर ऐसा लिखा हो रहता, सपोज ए मान लिया जाए 4/2, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है इससे एक कट रहा, 2 का टेबल में आ रहा। तो इसी तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि 5 से p² कट रहा है ना, तो बोले कि p² जो है p² 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब जैसे ही p² 5 से विभाज्य है तो आप बोलिएगा क्या कि यहाँ पे p भी 5 से विभाज्य है। क्यों? देखिए जैसे अगर मान लिया जाए, अब बताइए कि अगर 16 जो है हम बोले कि 2 से कट रहा है, 2 × 16, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जो इसका जो है एगो आएगा, यानी कि 4 × 16, 2 × 4 है ना, एगो 4 भी है, 2 से कटेगा कि नहीं। तो यहाँ पे p² 5 से अगर विभाज्य है तो हम बोलेंगे कि तो p भी 5 से विभाज्य है, p भी 5 से विभाज्य होगा, p भी 5 से विभाज्य है, ठीक है। अब इस तरह से हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने हैं, ठीक है। अब p² 5 से विभाज्य तो लेट किया जाता है, यहाँ पे फिर से माना जाता है, क्या मानते हैं, ये मानते हैं कि जो p यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट माने हैं 5q² p², यहाँ पे हम मानते हैं क्या कि माना कि p = 5m। ये दोनों आपस में बराबर भी क्यों हो गया, इसलिए क्योंकि पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक क्यों? क्योंकि 5m भी पूर्णांक है, p भी पूर्णांक है। पूर्णांक और पूर्णांक एक दूसरे को खून से रिश्ता है, एक तरह से सोचा जाए तो। जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में मैं बताया था, ठीक है, पूर्णांक संख्या जब सिद्ध कर रहे थे, है ना, ये था ना 3m+1 और 3m और 3m+8 के रूप में ये सब प्रूफ करने के लिए उसमें बताया गया था। तो जब मानते हैं तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। इस तरह से इसको फिर क्या करेंगे, पुनः वर्ग करने पर, पुनः मतलब दोबारा होता है, पुनः वर्ग करने पर। अब पुनः जब वर्ग करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हो जाएगा p², यहाँ पे हो जाएगा कि तो लिख दे 50 × 25m², समझ में आ जाएगा। यहाँ पे p का स्क्वायर हो जाएगा 2 और यहाँ पे 5 का तो 50 25 और m का m², ठीक है। अब यहाँ पे p² जो है, यहाँ पे देखिए तो p² यहाँ भी है, p² और 5 q² लिख सकते हैं। बोलेंगे p² की जगह पे 5 और q² और 25 तो 25, m² तो m²। ये कहाँ से आया, तो समीकरण फर्स्ट से आया, फर्स्ट से। नहीं समझ आया? देखिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट हम ही ना माने, यहाँ पे 5q² = p², है ना, तो 5q² और बराबर 25। तो क्या ये p है ना, p देख लीजिए यहाँ भी p है और यहाँ भी p है ना, p², यहाँ भी p², तो p² और बराबर है 5q², तो p² की जगह पे हम लिख सकते हैं 5q², 5q² लिख दिए, ये कट गया 50 25। तो यहाँ पे क्या आया आपको, q² और बराबर यहाँ पे 50 25 5m²। अब इसी तरह से यहाँ भी हम क्या सोचे कि ये जो है देखिए तो कि ये 5 जो है, यानी कि ये q² तो q², अब इधर गुना में तो भागा में 5 को ला सकते हैं, बराबर खाली यहाँ m² इसे लिख सकते हैं। बताइए, m² तो m², इधर 5 गुना में ही है, ये दोनों छुपा है गुना में, तो ये गुना में तो भागा में q²/5 है ना। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि q², जैसे यहाँ पे बोले थे ना p² 5 से विभाज्य है, उसी तरह से q² किससे,
क्यू स्क्वायर, ये जो है ना, ये देखिए क्यू स्क्वायर बटा 5, यानी क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब जैसे ही आपको क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य होगा तो उसके बाद यहां पे हम बोल सकते हैं तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, क्या लिख देंगे, क्यू भी 5 से। अब इसको तो मैं ना थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तब तक इसे आप राइट डाउन कर लेंगे या स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी हम बताएं कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हम बोल दिए कि क्या क्यू भी 5 से विभाज्य है, और यहाँ पे हम पहले बोल दिए हैं कि पी भी 5 से विभाज्य है। अपना मान से नहीं बल्कि प्रूफ करने पर, देखिए यहाँ पे है ना, कट रहा था ना क्यू स्क्वायर बटा 5, यानी क्यू 5 से विभाज्य है, वहां पे आया था पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो हम बोल देंगे कि पी भी और क्यू भी, पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब 5 से विभाज्य है, इसका मतलब है कि इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, 5 हो गया। पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 हो गया। तब परमेय संख्या ऐसे नहीं लिखा था पी ओ क्यू। तब पी ओ क्यू कहने का मतलब जस्ट ना प्रूफ किए थे, बताए थे कि 4 और 3 जब आ रहा था तो ये दोनों अगर कटेगा तो अगर मान लिया यहाँ 3 से डिवाइड आ जा रहा ना, इसका मतलब 5 है उभयनिष्ठ गुणनखंड, मतलब 5 से कट जाएगा। तो 5 से कट जाएगा, तो इसलिए मेरा मानना गलत ना हो गया यहाँ पे कि प्रूफ, जैसे इन दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आ गया, 5 आ गया। लेकिन परमेय संख्या किसको कहते हैं, जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड दोनों में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो गया, पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 आ गया। क्या आ गया, 5 आ गया। इसीलिए क्या हो गया, क्या बोलेंगे कि 5 से विभाज्य है, अतः पी और क्यू दोनों 5 से विभाज्य है, और पी और क्यू दोनों अगर 5 से विभाज्य हो गया तो बोल देंगे कि क्या चीज, पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड भी 5 है, लेकिन होना चाहिए 1, लेकिन होना चाहिए 1। ठीक है, तो इसीलिए मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। लास्ट में लिख दीजिएगा कि अतः √5 एक, √5 लिखे ही नहीं, √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको प्रूफ हो गया। या ये भी लिख सकते थे अतः √5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। ये हो गया प्रूफ। ऐसे घेरा बना करके लिख ही दीजिएगा PROVED। ठीक है, और थोड़ा सा अपना फोकस ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम की दृष्टि से। घेरा लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज थोड़ा, ये क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है पैसेज वाले हैं तो आपको लगाना नहीं है। ऐसे मैक्सिमम मतलब कि जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये एक्सरसाइज जो है ना लास्ट में पढ़ाया जाता है, पर मैं मतलब कि कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा यूट्यूब पे देखने में दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पैसेज जो है सारे क्वेश्चन में, अगर √2 को, √3 को, √5 को, √7 को, 11 को, या फिर जितना भी अभाज्य संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए सारा चीज लिखना पड़ेगा। जैसे अगर मान लिया जाए आप दूसरी चीज को प्रूफ करते तो तुम जस्ट यही कॉपी कर देना है। क्या कर देना है, जस्ट यही कॉपी कर देना है। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन इस पे बता देता हूँ। जैसे अगर मान लिया जाए आपको √7 का कंप्लीट करना हो, ठीक है, या √2 या √3, बताइए कौन से क्वेश्चन बता दिया जाए, कौन सा क्वेश्चन बता दें, √7। देखिए अगर क्वेश्चंस को अगर देखा जाए
एकदम जस्ट इसी तरह से मानेंगे। अब मान लिया सिद्ध करना है, लिखा हुआ क्या क्वेश्चन रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले मानेंगे कि माना कि √7, यहाँ पे लिख देंगे वही चीज लिख रहे हैं, माना कि √7 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप p/q है और जहाँ q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0 और p और q एक क्या है, पूर्णांक संख्या है तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होना चाहिए। क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि हम मान लिए हैं परिमेय, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तभी ना परिमेय संख्या बोलते हैं जब ऐसा आ जाए 5/7 आ जाए, इन दोनों में कटने वाला नहीं हो, ठीक है, तब वो कहलाता है क्या चीज, परिमेय संख्या। यानी कि किसी का टेबल में नहीं आएगा तो यानी कि एक के तो टेबल में आएगा ही, इसीलिए बोलते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 जब हो गया तो क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि P और Q सरलतम रूप बोल दिए कि परिमेय संख्या, तो p/q बराबर हो जाएगा √7। अब इसको फिर से करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा ये बताइए हमको, p², यहाँ पे q² और यहाँ √7 से क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा ना, बोलिए रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, एक बार स्क्वायर कर ही दें दोनों तरफ वर्ग करने पर यानी कि पावर 2 देने पर, ठीक है, ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये दोनों पर स्क्वायर हो सकता है, p² भी और q² भी, ऐसा सीखे ना, a/b के पावर अगर m दिया हुआ हो तो इसको हम लिख सकते हैं a के पावर m और b के पावर भी m, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं p² और बाई q² बराबर, इसी तरह से स्क्वायर से रूट खत्म, यहाँ 7 हो गया, क्या हो गया, 7 हो गया। अब हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पे ये जो है इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इंक लगता है कि चलने में दिक्कत हो रहा, p² और ये जो है भागा में तो गुना में आ जाएगा, यानी कि 7q², ऐसा आएगा, p तो p इधर q² इधर आ जाएगा। चलिए अब 7 इस तरह से हम इसको सोचेंगे कि ये 7 यहाँ भी आ सकता है, यानी कि p² तो p² इधर गुना में तो भागा में 7 हो गया, यहाँ आ जाएगा q²। अब इसी को हम इक्वेशन फर्स्ट मानने के लिए बोले बार बार, ठीक है, इतना समझ में आ रहा बात। अब जैसे ही हम यहाँ पे फर्स्ट मान लेंगे तो क्या करेंगे कि अब p² 7 है, अगर मान लिया जाए ऐसे लिखा हुआ रहता, कुछ भी अगर लिख दें, ठीक है, अगर 6y अगर मान लिया जाए 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये इससे काटने वाला है, तब ना काट रहा, तब p² 7, इसी तरह हम बोल सकते हैं कि p² जो है 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, ठीक है। अब p² जैसे ही आपको 7 से विभाज्य होगा तो आप बोलिएगा कि p भी 7 से विभाज्य है, p भी 7 से विभाज्य है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जैसे ही p² 7 से विभाज्य, जैसे अगर मान लिया जाए आपको कुछ भी अगर कह दिया जाए, जैसे अगर मान लिया जाए 9×81 हो, ठीक है, अब 81 अगर हम बोले कि 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 27 या 81, 27 से कट रहा। अब बताइए कि इसका स्क्वायर 9 का वर्ग है तो यहाँ 9 है, तो क्या 9 3 से नहीं कटेगा, 9 भी कट जाएगा, 3 3 9 कटेगा कि नहीं, कटेगा बिल्कुल, यानी कि स्क्वायर 9 स्क्वायर अगर 81 जो है कट सकता है तो 9 भी कटेगा, इसीलिए हम बोले p² 7 से विभाज्य, तो p भी 7 से विभाज्य है ना, खाली p खाली 9 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह से हम इसके बाद क्या करते हैं, मानते हैं, क्या करते हैं, फिर मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे यहाँ पे 7 है तो 7 ही मानेंगे, यहाँ है ना इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट p है तो बोलेंगे माना कि p बराबर यहाँ 7 है तो 7m मान लेंगे, क्या कर लेंगे, 7m मान लेंगे। फिर करेंगे वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अब ये जो हम माने 7m, ये क्यों माने, क्योंकि पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या सभी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं, जस्ट बताएं, जैसे पूर्णांक संख्या दोनों है पूर्णांक ही, यानी कि इन दोनों में खून का रिश्ता एक तरह सोचा जाए तो इसीलिए ये भी दोनों बराबर हो गया। अब वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, p² और बराबर इसको स्क्वायर करेंगे तो 7 49 और m भी 2 सबको दोबारा कर दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे p² और 7 क्यों रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से, जहां p² वहां पे 7 क्यों रख सकते हैं, 7 और q², अब यहाँ पे 49 तो 49, m² तो m², ये कटेगा 7 49। अब जैसे ही कटा तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि क्या, कि q² है ना, देखो यहाँ पे q² इधर गुना में, अच्छा 1 मिनट लिख ही देते हैं, यहाँ पे क्या बचा q², यहाँ पे क्या बचा 7m² बचा ना,
अब यहाँ पे हम इसको सोचिएगा, देखिए तो 7 मल्टीप्लाई में तो भाग में आएगा ना, बोलो क्यू स्क्वायर और अपॉन 7, तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 7, है ना, डिवाइड में आ सकता है, और बराबर एम स्क्वायर, तो एम स्क्वायर। कोई दिक्कत? जैसे ही यहाँ आ गया क्यू बराबर क्यू स्क्वायर बाई 7, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि क्यू स्क्वायर भी 7 से विभाज्य, जैसे पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, वैसे ही क्यू स्क्वायर भी 7 से विभाज्य है। इसको कोष्ठ में लिख लीजिएगा, यहाँ पे कोष्ठ में लिख देना है, ठीक है। तो बोल देंगे यहाँ पे फिर क्या है, फिर इसी तरह से मैं इधर इरेज कर दूं, तो क्या, चलिए इस तरह से अगर बोले कि यहाँ पे क्यू स्क्वायर बाई 7 है ना, तो ये 7 से विभाज्य भी है, जैसे इस तरह से पी स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य होगा, तब क्या बोलेंगे कि क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है, यानी कट जाएगा, भागा देंगे तो विभाज्य है। अब जैसे ही क्यू स्क्वायर 7 से विभाज्य है, तो क्यू भी होगा, तो क्यू भी 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब देखिए यहाँ पे हम बोल दिए कि क्यू भी 7 से विभाज्य है, और यहाँ पे हम प्रूफ कहे थे पहले कि पी भी 7 से विभाज्य है, तो हम बोल सकते हैं कि पी और क्यू दोनों 7 से विभाज्य है, 7 से विभाज्य है। अब पी और क्यू दोनों 7 से विभाज्य है, इसका मतलब ये है कि पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 हो गया, लेकिन उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए था ना, परमेय संख्या कहलाता। तो इसमें हम बोल सकते हैं पी और क्यू दोनों जो है 7 से विभाज्य है, यानी कि पी और क्यू दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड 7 है, तो बोल सकते हैं अर्थात पी और क्यू दोनों में 7 उभयनिष्ठ है, 7 उभयनिष्ठ है, ठीक है, ये चीज लिख दीजिएगा, उभयनिष्ठ है, लेकिन 1 होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, लेकिन 1 होना चाहिए था, ठीक है। इसीलिए क्या चाहिए, इसीलिए, और सब में ये चीज लिखना है, लास्ट वाला भी, इसीलिए मेरा मानना गलत है कि, क्या मेरा मानना गलत है, क्या माने थे, माना कि √7 एक परमेय संख्या है, तो यही है, इसीलिए मेरा मानना गलत है कि √7 एक परमेय संख्या है, √7 एक परिमेय संख्या है। तो क्या है भाई √7, तो अतः √7 जो है, अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये घेरा लगा करके अब प्रूफ हो गया। परिमेय और अपरिमेय में कंफ्यूजन ही ना है, यहाँ पे हम माने हैं परिमेय और यहाँ पे सिद्ध किया है अपरिमेय, ठीक है, यानी कि परिमेय नहीं, ये भी बोल सकते थे, यहाँ पे लिख भी सकते थे। अतः √7 एक परिमेय संख्या नहीं है, यहाँ परिमेय संख्या है, यहाँ परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं को अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अब क्वेश्चन नंबर 1 की जैसा ये सारे क्वेश्चन आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, चलिए अब इसी तरह से अगर हम बात करें, जस्ट हम वही प्रोसेस अप्लाई करना है, सब में वही क्वेश्चन में सब वही चीज करना है, ठीक है। पहले ये काम तो सब में करना है, इसको भी यही इस तरह से करेंगे, माना इतना रट लीजिए एकदम बिल्कुल, ठीक है, ये आपको हर क्वेश्चन में काम देगा। माना कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2√5, ठीक है, कम से कम लैंग्वेज भी लिख दीजिएगा तो आपको नंबर कुछ न कुछ मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए ये बात ध्यान देंगे कि इतना आपको रटना ही पड़ेगा, नहीं हो, और एक क्वेश्चन आएगा एग्जाम में एकदम श्योर, ठीक है। तो 3 + 2√5 माने क्या, माना कि इतना क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। फिलहाल क्वेश्चन क्या कहा है, सिद्ध करना है परिमेय, लेकिन यहाँ पे मानेंगे परिमेय, ठीक है, हमेशा उल्टा। अब ये परिमेय संख्या मान लिए, तो अब परिमेय संख्या जैसे ही माने तो हम लोग क्या जानते हैं, जिसका सरलतम रूप क्या होता है, जिसका सरलतम रूप क्या होता है, P/Q, क्यों, क्योंकि परिमेय संख्या है,
और Q बराबर डज नॉट इक्वल टू 0। और P और Q क्या है? P और Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ठीक है। तथा P और Q में क्या होगा निष्पन्न होना चाहिए, तथा P और Q में उभय निष्ठ गुणनखंड एक है। ये सब में लिख दीजिए, ठीक है। ये कॉमन चीज है, इतना आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। देख के डरना नहीं है, भले ही इतना लिख रहे हैं लंबा लंबा बार बार, लेकिन थोड़ा सा रोना नहीं है, आराम से आप इस चीज को पैसे से रखना, एक ही चीज तो लिखना है बार बार, ठीक है। एक बार याद कर लिए तो मतलब सब में काम आ गया। अब इसी तरह से अब जैसे ही बोल दिया सरलता रूप P बटा Q है, यानी कि P अपॉन Q और बराबर लिख देंगे क्या 3 + 2√5। यहाँ पे A और B भी मान सकते हैं, A में कुछ भी मान सकते हैं P और Q के जगह पे, ठीक है। अब इस तरह से जब जैसे ही सरलता रूप ये हो गया तो हम सोचते हैं P और Q एक पूर्णांक है लेकिन 3 भी पूर्णांक है ना। तो एक तरफ कर देते हैं और इसको एक तरफ करते हैं, यानी P अपॉन Q और इधर प्लस में तो -3 में हो जाएगा और 2√5 तो 2√5। केवल आप कोशिश करना है कि √5 को अलग करना है। क्यों? क्योंकि अभी √5 भी जस्ट प्रूफ किए कि √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध किए ना, √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इसको एलसीएम लीजिए तो कितना आएगा, Q और 1 का एलसीएम तो एक ही ना आएगा, Q ही ना आएगा। Q से भागा यानी Q खत्म, यानी P आ जाएगा और -3 आ जाएगा। और इसी तरह से आ जाएगा यहाँ 2√5 तो 2√5। अब ये देखिए ये 2 जो है ना क्या है, गुना में है, तो ये भागा में भी आ जाएगा। डायरेक्ट लिख दें, एक लाइन और बना दें। चलिए एक लाइन और बना देते हैं, P और -3 और Q तो Q इधर गुना में तो भागा में आ जाएगा 2Q और बराबर हो जाएगा खाली यहाँ √5 बचा। देखिए √5 अलग हो गया, अब ये अलग हो गया, एलसीएम लिए P - Q तो Q और खाली 2 को इधर आ गया है ना, √5 अलग हो गया। अब ये बताइए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन ये परिमेय संख्या हो गया। तो अब इसलिए बोलेंगे चूंकि P - 3 और बटा 2Q, P - 3 और बटा 2Q, देखिए ये वाला ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी है, पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब जैसे देखिए कहने का मतलब परिमेय में अपरिमेय मिलेगा तो सबको अपरिमेय बना देगा, ठीक है। जैसे आप कितनों भी दूध नहीं बल्कि रसमलाई या कुछ भी रखिए, उसमें अगर पॉइजन डाल दीजिएगा तो क्या बन जाएगा, पॉइजन पूरा बन जाएगा। चाहे आप पूरा बल्कि कितना भी बड़ा से बड़ा चीज को ना आप अच्छे चीज रखे हो, लेकिन उसमें अगर थोड़ा सा भी एक बूंद भी अगर पॉइजन गया तो वो क्या हो गया, पूरा पॉइजन बन जाएगा, पूरा जहर बन जाएगा। उसी तरह से चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, लेकिन ये जो है परिमेय था, लेकिन जैसे ही √5 आ गया इसीलिए ये पूरा क्या हो गया, अपरिमेय हो गया, ठीक है। इसीलिए क्या लिख देंगे, चूंकि मेरा मानना गलत था, चूंकि मेरा मानना गलत है कि क्या माने थे, ये 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या है भाई, तो अतः इसलिए अतः क्या चीज 3 + 2√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। मेरे पास जगह नहीं था इसलिए थोड़ा सा ऐसे लिख रहा हूं, तो आप लोग एक लाइन में बनाइएगा इसको, ठीक है, इस तरह से, और एक ही लाइन में इस तरह से जगह बनाकर लिख दीजिएगा, ठीक है। और प्रूफ लिखिएगा जरूर, PROVED, ठीक है, प्रूफ, या PROOF भी लिख सकते हैं, प्रूफ भी। तो ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए यहाँ से हम सब चीज फिर से लिख रहे हैं, दो सब में यही चीज लिखेंगे। ये लिखने वाला जितना पैसेज है कॉपी कर रहे हैं, बस यही से ना, इतना ही ना चेंज हुआ, क्या हुआ, इतना सा चेंज हुआ, ठीक है। अब अगर अकी नहीं, देखिए एक और क्वेश्चन में बताता हूँ इसी पे, बस अगर मान लिया सिद्ध कीजिए कि इतना एक अपरिमेय संख्या है, तो इस तरह से बना दिए क्या, तो ये सिर्फ ये चेंज होगा, लेकिन लिखा हुआ चीज नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये सारे चीज चेंज नहीं होगा, खाली सिर्फ ये सब चेंज होगा, ठीक है। जैसे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, ये तो क्वेश्चन नंबर था सेकंड, क्वेश्चन नंबर था सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए फर्स्ट बता रहा हूं मैं, 3 का फर्स्ट भी इसी तरह से क्या क्वेश्चन कहा है कि सिद्ध कीजिए कि
निम्नलिखित का अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित दे दिया है, इसमें 3 को दे दिया है ऑप्शन करके, ठीक है। पहला क्या दिया हुआ, 1/√2, 1/√2, यानी इसी तरह से है मान लिया जाए, कहा जाए तो, ठीक है। तीसरा का फर्स्ट, तो इसी तरह से क्वेश्चन क्या कहा जा सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि क्वेश्चन है ये आपको कि सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन क्या कहेगा, सिद्ध कीजिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, ये एग्जाम में आएगा। तो कैसे बनाइएगा, तो इसी तरह से मानिएगा, माना कि क्या कीजिएगा, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है, इतना मानने आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जिसका सरलतम रूप p/q है, q नॉट इक्वल टू 0, p और q एक पूर्णांक संख्या तथा p और q में 1:1 खंड 1 है। सब में वही कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करें हम, खाली बस 1/√2 चेंज कर दिए, है ना। फिर इसी तरह से p/q बराबर कर देंगे क्या, कि 1/√2 कर देंगे, ठीक है। अब 1/√2 करेंगे। अब इसके बाद हम क्या सिखाए हैं कि रूट वाला को अलग करना है, रूट वाला को अलग करना है। तो कैसे किया जा सकता है अलग, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तिरछा तिरछी गुना। तो यहाँ पे क्या आएगा, p, यानी कि ऐसे बोल सकते हैं √2 गुने p, है ना, आएगा। और q से 1 में गुना होगा तो खाली q हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे √2 को सिर्फ अलग रखना है, अब q/p तो p। अब बताइए यहाँ से फिर उसी चीज लिख देना है, पूरा बन गया होगा कि इतना जो है q/p है ना, q/p एक परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है ना। देखो q/p जो p/q के फॉर्म में, अगर 3/4 लिख दें और 4/3 लिख दें तो कोई फर्क पड़ जाएगा। तो वही चीज है, p/q है नहीं बल्कि q/p, तो ये क्या है, परिमेय संख्या ना है। ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही लिखे हैं q/p एक परिमेय संख्या है, जबकि क्या चीज यहाँ पे √2 ना है, √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए चूंकि मेरा मानना गलत है कि क्या मेरा मानना था, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, अतः क्या लिख देंगे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। देखो चेंज किया ना, खाली सिर्फ और सिर्फ बन गया आसानी से। अच्छा, इसको और भी इस तरह से भी बना सकते हैं, सिर्फ इतना और चेंज करके भी। इतना पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद फिर बताएंगे कैसे चेंज करेंगे। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट, यस। तो अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए फिर से एक और नियम से बताते हैं, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा, बस इतना सब चीज करेंगे। p/q तो q और 1/√2 ना है, तो इसको परिमेयकरण जानते हैं करना, नीचे रूट में रहता है तो इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे गुना कर सकते हैं, √2 से भी, यहाँ भी √2 से गुना कर सकते हैं ऐसे। तो यहाँ क्या मिलेगा, p/q तो q और बराबर क्या मिल जाएगा, √2, और यहाँ हो जाएगा रूट से √2 खत्म, 2 दूना 4 आएगा ना, √4, और √4 का बाहर निकालेगा तो कितना, 2 गुने 2 है, तो 1 निकल जाएगा 2 का बदल, तो डायरेक्ट लिख दे 2 ऐसे यहाँ पे। चलिए, तो इस तरह से अब हमको फिर से रूट का अलग करना है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए आएगा ना 2p आ जाएगा, 2p और बटा q और बराबर यहाँ √2। देखिए सिर्फ √2 को अलग कर दिए, तो 2 इधर कहाँ आ गया, ऊपर आ गया, है ना। तो अब इसी तरह से इसको ही बोल दीजिएगा, इतना एक क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन इतना एक अपरिमेय संख्या है ना। इसीलिए जैसे अभी जस्ट बताया ना, कितना आप काजू बादाम पिस्ता रख लीजिए, उसमें अगर पॉइजन डला गया तो जहर बन गया। जैसे ही अपरिमेय संख्या आ गया तो क्या हो गया, वो पूरा अपरिमेय संख्या कर देगा। ये भले परिमेय संख्या है तो वही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2p/q, 2p/q एक परिमेय संख्या है, जबकि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए मेरा मानना गलत है। क्या मेरा मानना गलत था कि 1/√2 हम पहले मान चुके थे कि परिमेय है, मान लिए परिमेय है, लेकिन नहीं आया परिमेय। क्यों नहीं परिमेय आया, क्योंकि एगो उसमें अपरिमेय आ गया, एगो जहर आ गया है, पॉइजन आ गया है, तो इसलिए पूरा को जहर बना देगा। इसलिए अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। चलिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड भी देख लीजिए, जस्ट एकदम इसी तरह से है, बस खाली चेंज करना है थोड़ा, और कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, 3 का सेकंड क्या है, क्वेश्चन है क्या, किधर गया, 7√5 है, 7√5, 7 और √5, ठीक है। तो अब क्वेश्चन क्या कहेगा आपको एग्जाम में, कैसे आएगा, इसी तरह से आएगा। क्या आएगा, सिद्ध कीजिए कि 7/5 एक अपरिमेय संख्या। तो क्या मानिएगा, हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते जाइए। हम भले इरेज कर रहे हैं, आप लोग पूरा को लिखना होगा इरेज करके। माना कि 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। सब में वही काम करना है, सॉल्यूशन जरूर लिखिएगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स जो है आपको नंबर का इंक्रीजिंग करने का चांसेस बनाते हैं।
तो माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है जिसका सरलतम रूप P बटा Q है कि P और Q में एक पूर्णांक है तथा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, तभी परिमेय संख्या होगा। ये कैसे, एक क्यों होना चाहिए ये भी बताएं हम पहले, इसके थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन में देख लीजिएगा। अब इसी तरह से क्या है, जैसे ही आप इसका सरलतम रूप P बटा Q कर लिए तो क्या आएगा कि P बटा Q और बराबर कर देंगे 7√5। फिर क्या करना है, हमको रूट वाला को अलग कर देना है, रूट वाला को अलग कर देना है। तो यहाँ पे आ गया P बटा Q और इधर 7 गुना में है तो कहाँ आ जाएगा, भागा में आ जाएगा P बटा 7Q और यहाँ बचेगा √5 बचा। बस अब का वही काम है, इतना एक क्या है परिमेय संख्या, जबकि ये क्या है अपरिमेय संख्या। तो वही चीज लिख देना है, क्या लिख देना है कि P और बटा 7Q, P बटा 7Q एक परिमेय संख्या है जबकि √5, जबकि √5 क्या सिद्ध किए थे, पहले सिद्ध किए ना फर्स्ट क्वेश्चन में, √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसीलिए मेरा मानना, चूंकि मेरा मानना गलत है कि क्या जो माने हैं क्या 7√5 है ना, 7√5 एक परिमेय संख्या है ना, मेरा मानना गलत हो गया कि 7√5 परिमेय संख्या, पहले मान देते परिमेय ना, लेकिन ये गलत ना आ गया क्योंकि एक जहर पूरा जहर बना दिया, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका हो गया, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, या ये भी बोल सकते थे यहाँ पे कि 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका 3, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है, जब तक स्क्रीनशॉट कर लेंगे। एकदम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपको 6 + √2, 6 + √2, ठीक है। और ये सारी चीज हम एनसीईआरटी से इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी से ही मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए कम से कम कुछ नहीं तो एनसीईआरटी के जो बच्चे कवर कर लेंगे उनको फिक्स है कि 80% एवं मार्क्स आ सकते हैं। कुछ कॉमन रहा तो 90 + 95, 98, 99 भी ला सकते हैं, जिनके पास कॉमन रहेंगे वो। चलिए अब क्वेश्चन है इसी तरह से 6 + √2 को क्वेश्चन क्या रहेगा, सिद्ध कीजिए कि 6 और प्लस √2, ठीक है, एक परिमेय संख्या है। क्या करना है, इसको सीधा करना है, ये टेढ़ है, कैसे समझेंगे टेढ़ है, तो चूंकि सिद्ध करना है यानी प्रूफ करना है, ठीक है, कि ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन कैसे, ठीक है। तो शुरू इसको क्या करेंगे, इसी तरह से माना कि एकदम जस्ट सब में यही करना है, कुछ कर रहे हैं कुछ भी नहीं, माना कि 6 और प्लस √2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, खत्म मेरा काम, ठीक है। उसी तरह से P और Q एक पूर्णांक संख्या है तथा P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड एक है। अब उसके बाद P और Q बराबर क्या कर देंगे, क्योंकि सरलतम रूप परिमेय संख्या है और यहाँ 6 + √2 है तो 6 + √2 कर देंगे, कोई दिक्कत। P बटा Q बराबर 6 + √2 कर देंगे, कहा कि 6 + √2 क्वेश्चन आ गया। अब इसी तरह से रूट वाला को खाली अलग करना है, ये नहीं सोचना है, क्या करना है, रूट वाला को सिर्फ अलग करना है। एग्जाम में आएगा बाबू, सोच लेना, ठीक है, एक फिक्स है कि आएगा, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही मिठाई खा लेना है फ्री का, ठीक है, इसमें कुछ नहीं लगाना है। अब देखिए यहाँ प्लस में तो माइनस में आएगा, P बटा Q और -6 हो जाएगा और √2 बराबर बच जाएगा। देखिए ये 6 को मैं इधर ले आया, कोई दिक्कत। अब एलसीएम लीजिए, कितना आएगा, Q, यहाँ Q तो Q खत्म, Q से भागा देंगे 1, 1 से P में P आता है ना, एलसीएम भिन्न का जोड़ कर रहे हैं हम, Q से Q खत्म, अब यहाँ पे आ जाएगा P और माइनस तो माइनस 1 खत्म, यहाँ पे हो जाएगा 6Q आ गया, ठीक है, और बराबर √2 तो √2, बस फिर ऐसे ही लिख देंगे। ये क्या संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं है, बस और क्या क्या बोल देंगे, P - 6Q और बटा Q, ठीक है। एक क्या है, परिमेय संख्या है, भिन्न और पूर्णांक से भी कंपेयरिंग करके बना सकते हैं, ठीक है। तो एक ही मेथड सीखिए, ज्यादा काम आएगा। तो P - 6Q, देखिए ये वाला क्या है, परिमेय संख्या, लेकिन ये अपरिमेय, यानी कि ये पॉइजन है, ये आया तो सब अपने साथ अपने तरह बना दिया, ठीक है। इसीलिए ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, इसलिए मेरा मानना गलत था, क्या कि 6 + √2, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत ना मेरा मानना है। अतः क्या है, 6 और प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये प्रूफ हो गया। और क्या, देखिए अब इतना बार मैं बोले हैं कि आप सबों को ऐसे भी याद हो गया होगा सुनते सुनते, कम से कम ये 2 पैसे तो याद करना है, इतना ये और इतना ये, उसके बाद फिर खत्म। ये मात्र जो भी क्वेश्चन हम बताएं, ये 3 क्वेश्चन में एग्जाम में एक श्योर है कि आएगा तो आएगा, ठीक है।
तो इसलिए थोड़ा सा इसका रिवीजन में रखेंगे, ये चीज़ खाली याद करना है, बाकी ये ना बस मतलब सेंस की बात